जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हमारे YouTube चैनल कृष्ण प्रेम रस धारा में आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो निर्जला एकादशी की आप सब भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज है निर्जला एकादशी और हमने ठाकुर जी को करवाया है नौका विहार। तो आप देख रहे हैं कि हमने अपने ठाकुर जी को, राधा कृष्ण जी को भी नौका विहार कराया है और हमारे अपने लड्डू गोपाल को भी नौका विहार कराया है और बहुत आनंद में है ठाकुर जी भी और लड्डू गोपाल जी भी। तो निर्जला एकादशी का जो व्रत है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन तो जो भीमसेन है ना वो भूखे नहीं रहते थे। तो इस दिन भीमसेन ने भी व्रत रखा था क्योंकि उसी भी अगर व्रत रखे तो एक नियम ले कि उस दिन कोई भी आप नियम लेंगे इस दिन मुझे ये काम नहीं करना है, कोई अपनी बुरी आदत को आप उस दिन छोड़ दीजिए। तो मैं तो यही कहती हूँ कि व्रत का एक ही मतलब होता है कि उस दिन अपनी कोई ऐसी आदत छोड़ दो जो आपको अच्छी नहीं लगती है। तो व्रत तो सभी अच्छे होते हैं, व्रत तो कोई भी बुरे नहीं होते हैं। तो कहते हैं कि जो निर्जला एकादशी का ये व्रत कर लेता है ना, तो उसे साल की 24 एकादशियों के करने का फल मिल जाता है। वैसे श्री कृष्ण भगवान जी ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, हमें अपने कर्म करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें कर्म पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान का कर्म अच्छा होगा उसका जीवन अच्छा ही होगा। तो अगर हमारा आज अच्छा है ना, तो हमारा कल अच्छा ही होगा, ये हमें सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। किसी के साथ बुरा नहीं करना, तो सबके साथ अच्छा करिए। तो आज हमने अपने कान्हा जी को करवाया नौका विहार। पहले देखिए हमने राधा कृष्ण जी को नौका विहार करवाया है। तो हमारे जुगल जोड़ी जी इस नौका में लेट गए हैं, तो बड़े आनंद में हैं। और देखिए नौका कितने आराम से चल रही है। तो हम उनके ऊपर ये फूलों की वर्षा कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी फूलों की वर्षा कर रहे हैं कि ताकि उनके चरणों पे सीधे फूल ही आए और वो फूल जो है उनके मुख पे ना गिरे। तो राधा कृष्ण जी बहुत आनंद से नौका विहार करवा रहे हैं। तो अब बारी आती है हमारे लड्डू गोपाल जी की। तो देखिए लड्डू गोपाल तो बड़े नटखट हैं, बहुत ही नटखट स्वभाव के हैं ये। बहुत जिद करते हैं, ये मैं आपको बता दूं। देखो सुबह मैंने इनको कपड़े पहनाए, नए कपड़े, वृंदावन से नए कपड़े लेके आई थी, येलो वाली ड्रेस। येलो ड्रेस इनके पास वैसे भी बहुत सारी हैं, लेकिन इनको पसंद जो है ना येलो ही आती है ज़्यादा। तो मैंने जब इनको ड्रेस पहनाई ना, तो इन्होंने पहन ली। लेकिन जब मैं नौका विहार करवाने लगी ना, तो कभी मुकुट गिर रहा है, कभी बाल गिर रहे हैं नीचे। तो मतलब मैं समझ गई, कभी ड्रेस यहाँ से फोल्ड हो रही है, तो मैं समझ गई कि इन्होंने ड्रेस ये नहीं पहनी है। जैसे बच्चे नटखट होते हैं तो शरारतें करते हैं ना, तो सेम ये वैसे ही है। तो जैसे इन्होंने मुकुट गिराना नीचे शुरू कर दिया, ये सब शुरू कर दिया ना, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इनकी ड्रेस चेंज कर दी। और ड्रेस चेंज करके तो इनको मैंने नौका में बिठा दिया। और मैं अगर नौका की बात करूँ ना, तो इस बार मेरे पास नौका भी नहीं थी, क्योंकि जो पिछली बार नौका थी ना मेरे पास, वो भी मैंने टेम्परेरी ही वो नौका बनाई थी। तो इस बार क्या क्या है ना कि एकादशी की तैयारी तो बहुत दिनों से चली आती है, लेकिन मेरी कोई तैयारी भी नहीं थी इस बार, वक्त भी कम मिलता है मुझे थोड़ा। तो मैंने फिर रात को ना थोड़ा इनका ये स्विमिंग पूल मैंने तैयार कर दिया। और पानी तो मैंने इसमें सुबह ही भरा था। तो फिर मैंने क्या किया कि नौका भी मैंने सुबह ही बनाई है, आज ही नौका मैंने बनाई है इनकी। तो मैंने मतलब कुछ मेरे पास चीज़ें पड़ी थी, कुछ डेकोरेशन का ये सामान पड़ा था, फ्लावर पड़े थे, ये मैंने फ्लावर के साथ डेकोरेट करके, तो मैंने ये बैलून भी लगा दिए, गुब्बारे लगा दिए, इसमें मोर पंख लगा दिया है, कान्हा जी के आगे टेबल रख दिया है, उसके ऊपर दूध रख दिया है मैंने, रूह अफ़ज़ा वाला ठंडा ठंडा दूध। और मैंने इनको बादाम भी खिलाया वैसे, क्योंकि आज मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा 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 भी है, तो इसलिए मैंने इनको थोड़े बादाम भी खिलाए हैं। तो दूध की तरफ ही देख रहे हैं ये, आप देख लेना इनको, इनकी नज़र दूध पे ही है। तो जब ये थक जाएंगे ना, तो फिर मेरे को पता है ये चीज़ें गिराना शुरू कर देते हैं। तो अभी तो 2-3 घंटे मुझे पता आराम से इसमें नौका में बैठेंगे, नौका का आनंद लेंगे पूरा। तो नौका भी इतनी स्मूथ चल रही है, खुद चल रही है, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, तो हवा के साथ खुद नौका आगे पीछे चल रही है।
तो ऐसा लग रहा है कि कान्हा जी आज खुद नौका चला रहे हैं, खुद मस्ती कर रहे हैं। हमारे नटखट कान्हा जी बहुत ही नटखट हैं, मस्ती करते हैं। तो आप मुझे बताना कि ये नौका कैसी बनी है, और चल भी बहुत अच्छी रही है नौका, मतलब कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो कान्हा जी को ना इसमें बैठने में भी बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि परफेक्ट बनी है, परफेक्ट इनके लिए जगह बनी है इसमें नौका में। और मैंने इनके खेल खिलौने भी इनके साथ थोड़े से रख दिए हैं, खाने पीने का सामान भी रख दिया है, ताकि जब कहते हैं ना जब कहीं जाओ बाहर तो फिर अपने खाने पीने का सामान भी साथ में रखना चाहिए। तो कान्हा जी का भी पूरा सामान इनके साथ ही है। तो अब तो ये बड़े आनंद में हैं, बहुत नटखट लीलाएं करते हैं। तो मैं आपको एक इनकी बात बताऊं, जब मैं रात को इनको सुलाती हूँ ना, तो ये अपना जो मतलब पाँव है ना मेरी चुनरी में फंसा देते हैं। मुझे खुद समझ नहीं आती कैसे फंसा देते हैं जी। मैं तो इनको सीधा ऐसे मतलब पकड़ती हूँ तो चुनरी में फंसा देते हैं रोज़। तो मैं समझ जाती हूँ कि ये अभी कह रहे हैं कि मुझे थोड़ी देर और उठाओ। तो फिर जब तक इनको प्यार ना करो ना ये सोते भी नहीं हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं पागलू जैसी बातें कर रही हूँ, है ना। तो कोई बात नहीं, मैं पागलू जैसी बातें अगर कर रही हूँ ना तो आपको लग रहा है पागलू जैसी बातें कर रही हूँ, पर सच में जो कान्हा जी के प्रेम के रंग में रंग जाता है ना, फिर पागल बनना तो बहुत छोटी सी बात है, फिर तो बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ। तो देखो 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 इनकी मस्ती देख लो आप पहले। इनकी मस्ती है ना, जो कभी इधर को कर रहे हैं मुंह, कभी उधर को कर रहे हैं मुंह। छोटे से कान्हा ना वो नटखट से वो दिखाई भी नहीं दे रहे, इनके पास ही बैठे हैं। वो शरारती नहीं है, वो थोड़े कम शरारती हैं, लेकिन ये हमारे जो लड्डू गोपाल जी बड़े शरारती हैं। लीजिए नौका विहार का। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।